आती है और ये इनके करतूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि चैंपियन ट्रॉफी का जो मेज़बान था वो पाकिस्तान था और जो आखिरी तकरीब थी जहां पे इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, तीसरी मरतबा वो जीते हैं। सवालात जो उठा रहे हैं कि मेज़बान पाकिस्तान नज़रअंदाज हुआ, तो क्या ये जानबूझकर किया गया? फिर कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? और जो टीम बनी है पूरी दुनिया के खिलाड़ी उसके अंदर जमा हुए हैं। उसके अंदर इंडिया का श्रेयस अय्यर भी शामिल है, उसके अंदर जादरान भी शामिल है अफगानिस्तान का। उसके अंदर अगर नहीं शामिल तो मेरी एटमी रियासत 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क, 60% नौजवानों पर मुश्तमिल मुल्क, शबाना रोज कोशिशें करने वाला, दुनिया में इंडिया को पीछे छोड़ने वाला मेरा मुल्क। नमस्कार दोस्तों, भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत गया और फाइनल सेरेमनी में जिस तरह से पाकिस्तानियों को नहीं बुलाया गया उस पर पाकिस्तानी बुरी तरीका से भड़क चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की फजीयत भारत दुनिया में करवा रहा है। पाकिस्तान एक होस्ट नेशन था, उसके बावजूद भी फाइनल सेरेमनी में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, जिस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा ऐतराज़ जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि इस तरह से भारत ने पाकिस्तान को बेइज्जत किया है, ऐसा कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं करता। शानदार खेल उन्होंने खेला है और बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली है। तो वहाँ जो तकरीब थी उसके अंदर से पाकिस्तान ही गायब था। यानी ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जो मुल्क मेज़बान है वो मुल्क ही फाइनल के बाद होने वाली तकरीब से, जो ट्रॉफी देने वाली तकरीब है, उससे गायब है। और ये सवाल शुएब अख्तर साहब ने सबसे पहले उठाया और फिर बहुत सारे लोग उसके बाद से अब तक इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे जी पीसीबी का नुमाइंदा ग्राउंड में मौजूद था, लेकिन न 3 में न 13 में, यानी पाकिस्तान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो बात मेल खाए ना खाए, मुझे 3 महीने के लिए चाहिए एक अच्छी गाड़ी के लिए, ताकि जरा ठीक हो जाए काम। सही है। वो कहते हैं हाथी के पाँव में ऐसे तो मुझे भी फिर चाहिए क्या? कर दिए तो फिर फीमेल हम कैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फरमाइश करें ना, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ये बात क्या बात हुई? यार है बड़ी ज्यादती है। नहीं सीधी जी गल हाँ जी हाँ, ਅਸੀਂ ਤੇ भाई फिर ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ टुर रहे हैं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ क्रिकेट ਚ आए हो तो फिर मांगी बंदा ठीक पा लवे। और जो बात है वो ये है कि जाहिर है जब आवे कावा बिगड़ा हुआ हो, टीम ने जिस तरह मैच खेले और पाकिस्तानियों के जो जज्बात कुचले, उसने ये सब कुछ हमें दिखाया कि हमारी कोई औकात नहीं है। सच्ची बात है कि हम ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों में ही हो रहा होगा। अब इस तरह की गुफ्तगू क्रिकेट के ऊपर काफ़ी अरसा होनी नहीं चाहिए कि इनको इग्नोर मारे। जिस तरह जो असूल बनता है कि भाई इनकी औकात क्या है, इन्होंने हमें हमारे जज्बात के साथ किया क्या है। खेल तो नहीं खेला, खिलवाड़ी किया ना। आप हारते पहले हिस्से में ही निकल जाते, हारते खेल के। आप जिस तरह खेल रहे थे, पता चल रहा था कि वो इनके पास तो माल ही बहुत है। वो इश्तिहार तो दूसरा चल रहा है ना, उसको मैं कह रहा हूँ माल ही बहुत है। भाई अब आपको इश्तिहार भी नहीं मिलेंगे। जिस तरह आप आ रहे थे और जो आप काम कर रहे थे, तो आपको तो लित्र पड़ने चाहिए। सच्ची बात यह है कि ये इनके साथ फिजिकल वो होना चाहिए जो इमोशनली पूरी कौम के साथ हुआ है कि जनाब क्रिकेट के लोग कितने दीवाने थे। वो देखना क्या, गुफ्तगू करनी छोड़ दी है लोगों ने। यहाँ पे हम ही कर रहे हैं गुफ्तगू, आप मान लें इस बात को कि लोगों ने बहुत बहुत डिसहार्ट हुए हैं। हाँ, असूली तौर पे अगर कहीं कोई चेकिंग हो तो वो फिर खुद मोहसिन नकवी को मीडिया के सामने आके बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि मेरी तबीयत ख़राब थी। अगर आपकी तबीयत ख़राब थी, आप इतना बड़ा वफद लेके पहले मैच में पाकिस्तान वाले में वहाँ क्यों घुसे हुए थे? आप तबीयत ख़राब के बावजूद वहाँ सामने नजर आते। ये मुझे नहीं पता, ये अयाज साहब ने बताया कि उनकी तरफ से बात आई है कि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो ये जितनी तबीयत ख़राब थी, इन सारे सवालों के जवाब दें। अगर वो डेकोरम है कि हर मुल्क का तराना बजना है तो उसके ऊपर भी बताएं, और नहीं है तो आपने तादीबी कार्रवाई के लिए ICC को कहाँ लिखा खत? आपकी शिरकत अगर उस पोडियम पे नहीं थी तो आपने अब तक क्या किया कि मेजबान आप थे और आप गायब थे? क्यों गायब थे? इसका जवाब सबको चाहिए। इस हद तक कि ये पाकिस्तान की तज़हीक की गुफ्तगू हो रही है, वरना क्रिकेट टीम पे मैं कोई बात नहीं कर रहा। उनको बस जितनी मर्जी बैशिंग करें, इनको जब एक टूर्नामेंट जीत आए इनकी औकात बढ़ जाती है। ये लोगों के साथ बदतमीजियों पे उतर आते हैं। ये सारे खिलाड़ी हमारे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। हमें अपनी कौमी टीम हॉकी उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जी फैसल साहब। जी फैसल, ये छोड़ दे, खुदा ये नहीं चाहता। फैसल आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नवीद साहब, शायद ऑडियो इशू है। नवीद साहब, कौन जिम्मेदार है, ICC या PCB? जी
नवी साहब, अच्छा दुआ देखें, एक तो जो क्रिकेट टीम की बात की गई, उनकी परफॉर्मेंस तो यानी सबके सामने है जो परफॉर्मेंस रही। यहाँ पे बात हो रही है जो कुछ जो है वो कल जो है सेरेमनी में हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी कुछ हुआ। जी जी बिल्कुल। तो ओवरऑल देखा जाए तो पीसीबी को तो हमने कहा, पीसीबी ने जिस तरह से इंडिया के साथ डील किया आईसीसी के लेवल पे, तो उसमें तो पीसीबी जो है वो अप्रिसिएशन का मुस्तहिक है किस तरह से, बिकॉज इंडिया ने हमेशा, हमने ये पहले भी ये कहा था कि इंडिया नहीं आता था, हम अपनी टीम भेज देते थे इंडिया वहाँ पे जो है टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो वो एटलीस्ट इस दफ़ा ये हुआ कि पीसीबी पुट हिज फुट डाउन कि जी अब ऐसा नहीं होगा, और अगले जो टूर्नामेंट हैं उनमें भी यही हाइब्रिड सिस्टम, यानी जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है 2020 का, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया में नहीं खेलेगा। तो एटलीस्ट ये डीलिंग जो थी ये तो पीसीबी ने बड़े अच्छे तरीके से की, और उसमें उसकी जो है वो एप्रिसिएशन की मुस्तहिक है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना, आईसीसी के ऊपर अजारादारी है इंडिया की। हमने पहले भी बात की थी, जय शाह बैठे हुए हैं इस वक्त आईसीसी में, और जय शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह जो है वो मोदी का दस्ते रास्त है वो। और हमने ये देखा कि मोदी की बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पेशली उन्होंने एक बहुत सख्त पॉलिसी जो है उसको अपनाया है। सो मच सो कि वो खेलों को भी पॉलिटिसाइज कर दिया। तो अभी भी आप देखें, ये जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इसमें तो आप देखें तो इंडिया ने इन अ वे इंजीनियर किया है अपनी इस विन को, कि आप देखें कि एक ही पिच है, एक ही ग्राउंड है, एक ही स्टेडियम है, एक ही जगह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाकी जो टीमें हैं वो कभी पाकिस्तान आ रही हैं, कभी दुबई जा रही हैं। जो पिच की बात की गई, इवन पिच का फर्क है, पाकिस्तान की पिच और जो दुबई में पिच बनाई गई थी। तो ये तो एक इंजीनियर किया गया, आईसीसी ने फेवर किया, और ये पहली दफा नहीं है आईसीसी ने फेवर किया। ये है कि जनाब आईसीसी इवेंट हमने करवाया, हम उसके होस्ट है, होस्टेड बाय पाकिस्तान, हमारे पास राइट्स थे ना, हम उस मुल्क यानी हम लीड थे इस सारी इवेंट के अंदर। हमारी जो क्रिकेट टीम है उनसे तो थर्ड की टीम बेहतर है, यानी इन्हें तो मैं पेल दूं इधर ग्राउंड के अंदर लेकर आए लिटरली। इनकी जो फिटनेस है, या जो हमारा बुबजी द किंग करना था, बुबजी द किंग ने धोखा दे दिया, खैर वो तो अलग है। रिजवान ने ठीक कहा है, यानी मुझे सिर्फ रिजवान की एक स्टेटमेंट से इत्तेफाक है, या तो विन है या तो वही है, और वही है। यकीन माने पाकिस्तान लर्निंग है, हम लर्निंग है, हम सब 25 करोड़ लर्निंग है इस मुल्क के अंदर। तो वो जो रिजवान साहब ने कहा था वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, लर्निंग है हम सब। अब जो आईसीसी है उसकी जो फाइनल सेलिब्रेशंस हैं, या जो इवेंट दिया जा रहा है जनाब, कप ट्रॉफी दी जा रही है, फाइनल सेरेमनी, उसमें पाकिस्तानी को बंदा मौजूद नहीं है। अब ये क्यों पाकिस्तानी मौजूद नहीं है? 25 करोड़ लोग क्या इंपॉर्टेंट लोग हैं? क्या हमारे पास मोहसिन नकवी के अलावा कोई बंदा ही नहीं है? यानी कोई शक्ल सूरत वाले, यार किसी अल्लाह दीता पेप्सी को टाई कोट पहनाकर भेज देते, यानी खड़ा तो होता अल्लाह दीता पेप्सी। बेशक उसे आप वैसे भी हमें एंगेजमेंट करने का पता नहीं है दुनिया भर में, लेकिन उसे ही कम से कम टाई कोट तो हमारे पास वैसे ही ढेर पड़े हुए। नो पीसीबी ऑफिशियल एट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल प्रेजेंटेशन फाइनल प्रेजेंटेशन में मौजूद नहीं था। अब ये क्रिकेट इन्फो इसके ऊपर क्या लिख रहा है, मैं सिर्फ आपके सामने खबर रखता हूं, आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि क्या हम सीरियस हैं या नहीं हैं। ये देखिएगा, ये लिख रहे हैं जनाब, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हैज आस्क्ड द आईसीसी फॉर एन एक्सप्लेनेशन आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमैर अहमद वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पोस्ट फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी इन द दुबई। ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी का डायरेक्टर था सुमैर अहमद, असल में ये दुबई के अंदर मौजूद था, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया। जो फाइनल जो पोस्ट मैच या फाइनल सेरेमनी थी वहां पर ये बंदा मौजूद नहीं था। आईसीसी ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी ने नहीं आना था, तो उसके बाद पीसीबी का काम बनता था कि हमें इंगेज करे, हमें कम से कम ये बताए कि जनाब हमारा ये बंदा मोहसिन नकवी साहब की जगह आएगा और ये खड़ा होगा। खड़ा ही होना था ना, वहां पर तीर तो नहीं मारना था, वहां पर खड़ा होना था, लेकिन ये बंदा खड़ा होगा, लेकिन ये बंदा इन्होंने आईसीसी कह रहा है कि हमें नहीं बताया। अब इसका कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। वो मुल्क जिसने इमरान खान दिया क्रिकेट को, जिसने वसीम अकरम दिया, जिसने सकलान मुश्ताक सकी जैसा दूसरा प्रोड्यूस किया, जिसने शाहिद खान अफरीदी, जिसने दुनिया का तेज तरीन बॉलर प्रोड्यूस किया, जिसकी आइडेंटिटी पहचान क्रिकेट है, उसका कोई भी खिलाड़ी उस टीम के अंदर मौजूद नहीं है। शायद
तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद नहीं था। यही कारण है कि उसको नहीं बुलाया गया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा भड़क चुका है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जलील किया गया है, ऐसा कोई भी नहीं करता, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को खुल करके जलील किया है। जिस तरह से पाकिस्तानी अपने आप को एटमी रियासत मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक होस्ट नेशन था। उसके बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हुआ, क्योंकि भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई थी, जिस कारण फाइनल को दुबई शिफ्ट कर दिया गया। जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी हुई हो, उसमें भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है, जिस पर पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह से जलील किया गया था, ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को फाइनल सेरेमनी के लिए नहीं बुलाया गया, जिस पर पाकिस्तानी इस वक्त बुरी तरीका से भड़क चुके हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप यहाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।